अंकल जी अपने बारे में कुछ बताओ पहले तो आप, कुछ भी। मैं इंडियन एयरफोर्स में भर्ती हुआ था 1976 में, अच्छा। और 21 साल मैंने सर्विस की इसमें। मैं नटशेल में बता दूं आपको हाँ जी सर। कि 42 साल के शिक्षण के बाद मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रोफेसर रिटायर होने के बाद एक नई ज़िंदगी जी रहा हूँ, ठीक। जिसमें इस उम्र का आनंद भी आ रहा है और काम में भी मेरा मन लग रहा है। वो सामाजिक काम हो, अपनी RWA का हो, बिल्कुल। या अपने गोपालन का हो। हाँ जी सर। तो इन सब कामों में मैं अपने आप को व्यस्त कर दिया है और आगे आने वाला जो जीवन है उसको मैं सुख में पा रहा हूँ। थोड़ा लाइफ बहुत। तो खैर संघर्ष भरी बीती है बचपन से अब तक, और वो जीवन ही क्या जिसमें संघर्ष ही ना हो। संघर्ष तो तब आता है इंसान को। भी टाइम तो पहले वाला बहुत अच्छा था। ठीक है। हाँ, हमारी शादी हुई, यहाँ हमारी सास बहुत भाई अपने साथ रखा करती, काम करवाया करती, सिखाया भी करती। जो काम नहीं होता उसको बैठ के सिखाया भी करती। ठीक। हाँ, और वो टाइम बहुत अच्छा था। और आज के टाइम को देख कर हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो काम भी बढ़िया थे, सादे काम थे। अपने खेत में जाना आना, अपना भाई खेती बाड़ी पशु का, अपने बहुत सिंपल से काम थे। कोई दिमाग का काम नहीं था, मेहनत जरूर थी, और हमारा जीवन बहुत बढ़िया सी। अपने बारे में यो है भाई, और जोड़ होगी घर का ही काम करे मनता है। खेती बाड़ी का नोड़ाया करते, मरच मक्की कुकड़ी ईख और भाई 15-14 साल की ब्याही गई थी। अच्छा। हाँ, आड़ बिया का न चक्की से पिस्या और भाई सारा घर का करया, गोबर कूड़े का, और भाई फिर रोटी भी लाती। मैं अशोक कुमार, दिल्ली पुलिस से रिटायर, जिसमें 35 साल 3 महीने का पीरियड पूरा करके रिटायरमेंट हुआ। अगर सर आपको किसी को समझाना हो कि बुढ़ापा क्या है, तो क्या कहोगे आप कि क्या है बुढ़ापा? बुढ़ापे का तो यही है कि भाई ज़्यादा आप मतलब इंटरफेयर ना करो बच्चों के उसमें। ठीक है। कि भाई तुम ये नहीं करना, ऐसे करो, ये करो, वो करो। अब हमारी लाइफ तो एज इट इज मतलब हो गई है, हमने अपने टाइम में कर लिया जो भी कुछ करना था। अब बच्चों का है भाई, अब उनको भी अपने हिसाब से करने दो। बिल्कुल ठीक बात है। अब हमारा तो यही है कि अगर कोई राय लें तो उनको राय दे दो, और कुछ दिखे कि भाई ये गलत काम कर रहे हैं तो उसके बारे में उनको बता दो, बेटे ऐसे नहीं, ऐसे ही होना चाहिए। ठीक ठीक। बुढ़ापा अच्छी चीज है अगर बच्चे अच्छे हो तो। मेरे तो सारे ही बच्चे बहुत अच्छे हैं, बेटे बहुए पोते, पोते तो और भी ज्यादा अच्छे हैं मेरे। बुढ़ापा तो ज्यादा तो है भी नहीं लेकिन भाई बुढ़ापे में आराम भी है। बहू बेटे बेटी सब अपने सेटल हो जाए हैं तो मन मतलब संतुष्टि मिला है कि भाई चारों तरफ भाई अपने काम से लग रहे हैं सब बच्चे, और हमारा तो टाइम भाई अच्छा बीत रहा है। सभी के साथ मिल के चलना, ठीक, उम्र के हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी। उसमें उम्र ज़्यादा होने की वजह से दिमाग भी कम काम करता है। बच्चों के साथ देखना ही पड़ता है, उल्टी सीधी बातें भी हो जाती हैं। ठीक ठीक ठीक। उनको सबको ध्यान में रखते हुए सबके साथ मिल के चलना पड़ता है। बिल्कुल। और तभी जाके कुछ आगे का जीवन कट पाता है सही से। हम तो ये कहते हैं जी, अगर शरीर के अंदर बीमारी नहीं लगे बुढ़ापा, और तो बुढ़ापे जैसी कोई चीज भी नहीं है। क्यों मस्त अपने एंजॉयमेंट कैसा ही भी करो, मतलब उससे फ्री हो जाता है जिम्मेवारियों से आदमी। बुढ़ापे में लायबिलिटी खत्म हो जाती है। हाँ, बच्चों की शादी वादी जो भी होने होते हैं सब अप टू डेट काम हो जाते हैं बिल्कुल। इसलिए बुढ़ापा भी अच्छी चीज़ है।
अगर किसी को मिले तो हम तेने को भगवान देना चाहिए, बीमारी नहीं लगनी चाहिए शरीर में, बस। बुढ़ापा तो बुढ़ापा ही है, देखा जाए तो। आदमी ने रूटीन से अपना वर्क देखना पड़ता है 60 साल के बाद भी। घूमना फिरना, खाना पीना, सेहत का ध्यान रखना, ज़्यादातर तो खास तौर से खान पान का ध्यान रखना है, सेहत ठीक रहे। बुढ़ापा वैसे तो इसकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, लोग अपने हिसाब से देते हैं। एक उम्र ढलने के बाद जब व्यक्ति अक्षमता की ओर बढ़ता है, हाँ जी सर, तो उसको लोग बुढ़ापा कहते हैं। लेकिन मेरी मान्यता है कि ये एक मानसिक स्थिति है, सोच है, जिसमें हम कई बाधाएं तो पाते हैं, लेकिन उन बाधाओं को दूर करने के विकल्प भी हमारे पास होते हैं। तो बुढ़ापा वैसे पूरी तरह से एक अक्षमता को मैं नहीं मानता। अच्छा, जब हम यंग होते हैं तो हमारी इच्छाएं होती हैं कि भाई बढ़िया सैलरी हो, घर हो, बच्चे ठीक से पढ़ जाएं। तो बुढ़ापे में मान लो अगर आप रिटायर हो चुके हैं अब आप, तो अब कैसी इच्छाएं हैं? मतलब भाई अब क्या क्या इच्छाएं हैं? कोई इच्छा ही नहीं है। अच्छा, बुढ़ापे में कोई इच्छा नहीं है, और करना भी मैं तो मूर्खता ही मानता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, जब उससे पहले ही कुछ नहीं होया तो बुढ़ापे में क्या है, एक पेंशन मिलती है ठीक। और पेंशन पे निर्भर होना चाहिए आदमी ने। हम्म, और इच्छाएं तो इस उम्र में तो खत्म ही कर देनी चाहिए तो अच्छा होता है। ये अब डर लगता है घूमने के लिए, अब नहीं जाते हम। ना तो मैं तो 16 साल तो जम्मू कश्मीर में गया, माता वैष्णो पे, 1 साल अमरनाथ यात्रा पे गया, और नासिक भी घूमे, उधर भी हमें डर ही नहीं लगता था। और अब जैसे सुनने को आता है 34 आदमी मर गए वहाँ वैष्णो देवी पर, अब डर लग रहा है, अब नहीं जाने को दिल करता। अब तो ये है घर पर रेस्ट करो। अब तो ऐसा है रिश्तेदारी में भी जाने को मन नहीं करता, क्योंकि बीमारी उमारी आ जाती है, शरीर में डर रहता है कहीं कोई घटना नहीं घट जाए। घूमने का करता है और घूमते भी हैं। कहाँ कहाँ घूमते हो आप? कहीं दर्शन पे चले जाओ, अच्छा, वैष्णो देवी चले जाओ, हाँ जी, हरिद्वार चले जाओ, ऋषिकेश में चले जाओ, देहरादून चले जाओ, जैसे भी कोई पिकनिक जहाँ स्थल है। हाँ जाते हो आप। शरीर में जब तक आपके शरीर में श्वास है, तब तक घूमे बगैर आपको कोई स्वास्थ्य लाभ नहीं हो सकता। क्योंकि निश्चित रूप से दुनिया में जितने भी जीव हैं, हर जीव घूमकर ही अपना भोजन इकट्ठा करता है और खाता है। WHO ने भी सभी लगभग हॉस्पिटल्स को निर्देश दिए हैं हाँ जी सर, कि वॉकिंग इज ए मस्ट। चलना जो है वो सबसे अनिवार्य है। ये इसलिए कि स्वास्थ्य का 90% इसके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना दिन में चल पाते हैं। और मैं लगभग 2 घंटे रोज चलता हूँ। जो सामान्य चलने की, काम धाम में चलने की है वो अलग है, और 1 घंटा सुबह लगातार चलना और 1 घंटा शाम को लगातार चलना मेरा अनिवार्य है। पहले का टाइम था और अब के टाइम में, जैसे अभी बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, तो पहले गुजारा ठीक होता था कम पैसों में भी, या पहले का टाइम पहले था, उस हिसाब से चलते थे, वो भी ठीक था, अब भी ठीक है। जैसे महंगाई बढ़ी है तो बच्चों की सैलरी भी, इनकम भी बढ़ी है थोड़ी बहुत। जवानी में सेविंग करना कितना महत्वपूर्ण है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नौकरी वाले ने तो उसमें इतना तो कुछ बच तो नहीं पाता, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन फिर भी कुछ भी करके थोड़ा बहुत तो उसमें से बुढ़ापे के लिए बचा के रखना पड़ता है। समय का कुछ नहीं पता, बिल्कुल। क्या पलटी हो जाए, क्या बदलाव आ जाए। बिल्कुल। समय को देखते हुए बच्चे साथ दें न दें, हो सकता साथ न रहे तो बिल्कुल। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ से भाई आउट ऑफ एरिया या जो भी दिल्ली जैसे भी है वहाँ, तो उसमें उन पे निर्भर नहीं हो गए तो वो पैसा जो हम बचत करेंगे तो वो बुरे टाइम में काम आएगा। ठीक है। सेविंग्स कितनी इंपॉर्टेंट है? इतनी हो जरूरत के हिसाब से, ज्यादा का क्या करना है। मतलब सेविंग्स होनी चाहिए। थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। ठीक है। जैसे कहीं जाना हो तो 10 रुपए नहीं मांगो किसी से, किराया अपने पास होना चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए ना। हाँ, देखिए, हाथ में पैसे
होना एक अलग बात है, क्योंकि आप अपनी क्षमता अनुसार उसका कलेक्शन करते हैं। हाँ जी। कई बार बहुत ज़्यादा भी हो जाता है और कई बार बहुत कम भी होता है। उसकी बहुत अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है। चिंता ये होनी चाहिए कि आप अपने लिए स्वयं अपने ऊपर आधारित हैं या दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि पैसा इस उम्र में इतना काम नहीं आता जितना स्वास्थ्य है। ठीक। अगर आप स्वस्थ हैं तो इस उम्र में भी अच्छे से कमा सकते हैं। कि बच्चों से आशाएं तो होती हैं, लेकिन इतनी भी आशाएं नहीं होनी चाहिए कि आप धीरे धीरे पूरी तरह से उनके ऊपर आश्रित होते चले जाएं। और आज के वातावरण में जैसा कि हम देख रहे हैं कि बच्चे माता पिता के प्रति एक अलग दृष्टिकोण ही अपनाने लगे हैं। उनके लिए अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। जो आज की यंग जनरेशन है, अगर उसे आप कोई सलाह देना चाहो तो वो क्या दोगे? भाई सलाह तो यही है कि भाई अपना जो है किसी बुरे उसमें संगत में मत फंसो, और अपना माँ बाप का, अपने बच्चों का, रिश्तेदारों का, सब अपने से बड़ों का आदर सत्कार करना सीखो, और बच्चों को भी सिखाओ ये सब। ठीक ठीक। अपने धर्म के बारे में भी बताओ थोड़ा बहुत, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी संस्कृति के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल। अब आजकल के बच्चों को तो मतलब ये नहीं पता कि भाई ये पेड़ किस चीज़ का है, या पौधों के बारे में या किसी उसके, क्योंकि वो पढ़ाई में इतने बिजी रहते हैं कि उनको बाहर की दुनिया का पता ही नहीं। सुबह उठते हैं, स्कूल में जाते हैं, आगे फिर खाना खा के ट्यूशन, फिर क्लास, फिर पढ़ाई वढ़ाई, इतना जोर रहता है उनके ऊपर कि बस उनको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो माँ बाप को भी जो है उनके साथ बैठ के कुछ ऐसी बातें, और एज ए फ्रेंड बिल्कुल ऐसे बातें करनी चाहिए जैसे उनको भी घुल मिल के यही। लेकिन क्या है, आजकल के बच्चे जो हैं वो फ़ोन में ज़्यादा घुसे रहते हैं, बच्चों को टाइम नहीं देते। अगर देते भी हैं तो वो अपना फ़ोन में घुसे रहेंगे, बच्चे अपना कुछ भी करते रहो। तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए। आजकल के बच्चे तो गुरुजी मानते ही नहीं सलाह, पेरेंट्स दादा दादी की सलाह का मानते हैं, क्योंकि वे तो आज के टाइम पर जो बातें चल रही है उनको मानते हैं, और वो हमारे खिलाफ थी सारी चीज़ें। सलाह तो यही देंगे भाई, सबसे पहले तो संगत अच्छे इंसान की करो। ठीक। बुराइयों से बचो, बुरे का साथ मत करो, बिल्कुल सही। और अपनी जैसी भी आमदनी के हिसाब से बहुत आगे का सोच के चलना चाहिए भाई। उससे अगर अलग जाएंगे तो परेशानी के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात। परेशानी उठानी पड़ती है आदमी, आमदनी वही बात है कि अठन्नी और खर्चा रुपया करेंगे तो परेशानी उठानी पड़ेगी। बिल्कुल। बड़े बुजुर्ग की माननी चाहिए, क्यों उनमें ज्ञान बहुत है। हाँ जी। आज के टाइम में देखे, पहले के बड़े बुजुर्गों में बहुत मतलब घर का भी, पढ़ाई का भी, संस्कारों का भी, हर तरह का ज्ञान था। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, बहुत से दादा दादी और नाना नानी वो बात भी नहीं रह रही कि वे भी फोन लेके बैठ जाते हैं। इतने प्यार से वो भी नहीं समझाते जैसे पहले बड़े बुजुर्ग समझाया करते, कि उनके पास भी फोन हो गए। वे ये सोचते हैं कि भाई अपने माँ बाप इनके संभालो, और हम भी अपने आराम की ज़िंदगी बिताएंगे। जब माँ बाप आराम से जी रहे हैं, बिता रहे हैं अपने दिन, तो हम क्यों इतना कष्ट करें बच्चों के साथ। मैं केवल एक ही बात कहूँगा कि जितनी हमारी सनातनी व्यवस्था है, इस व्यवस्था का जो निचोड़ है वो ये है कि जो कुछ आप कर रहे हैं हाँ जी। वही आपके साथ भी होगा। गाना भी आपने सुना होगा, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। हाँ जी सर। अर्थात जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे, जैसा आप दूसरों के साथ कर रहे हैं आपके साथ भी वैसा ही होगा। ये अनेक फिल्मों द्वारा, उदाहरणों द्वारा, और मैं तो अपने सामने देख रहा हूं कि पुत्र ने पिता के साथ दुर्व्यवहार किया, उसके साथ उसके पुत्र ने किया। हाँ जी सर। और उनके साथ हो रहा है।
लोग इस तरह के उदाहरणों को ध्यान नहीं देते या उनको देखना नहीं चाहते जानबूझकर, या उनसे सीख नहीं लेना चाहते, लेकिन वास्तव में ये घटित हो रहा है और बहुसंख्यक के साथ घटित हो रहा है। बिल्कुल सही बात। तो इन चीज़ों को वो बच्चे अपने अनुभवों में शामिल करें, उनसे सीख लें, और जो कुछ भी हमारे सनातन में शिक्षाएं दी हुई हैं, चाहे वो कबीर के रूप में हो, चाहे वो अन्य संतों की वाणियों में हो। मैं नहीं कहता कि अब आप वेद पढ़ो और वो सब, वो तो बहुत गहरा ज्ञान है, उस गहरे ज्ञान में गीता में और उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे सामान्य ऋषि मुनियों ने जो सामान्य जीवन के लिए संकेत दिए हैं, उनको आपको अवश्य ध्यान में रखना चाहिए और उनका जहाँ तक हो उसके पालन करना चाहिए, क्योंकि वो सब आपके अपने जीवन में आगे घटित होने वाला है निश्चित रूप से। दोस्तों के साथ हम घंटों समय बिताते हैं, थोड़ा सा समय निकाल कर बुजुर्गों के पास बैठो। घर में अगर दादा दादी हों, नाना नानी हों, थोड़ा उनके पास टाइम तो स्पेंड करके देखो, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जब उनसे सुनोगे ना उनकी बातें, उनका एक्सपीरियंस, तो पता लगेगा कि जीवन क्या था। जीवन का असली ज्ञान उन लोगों के साथ बैठने में है जिनको जीवन का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने जीवन जिया है। अभी आप सभी ने देखा कि कैसे बीमारियां थी, इकोनॉमिकल क्राइसिस था, फिर भी लोगों ने अपनी ज़िंदगी बैलेंस बना के कैसे जी। ये चीज़ आप उन्हीं से सीख सकते हैं जिन्होंने उस जीवन को अनुभव किया है। जीवन का असली ज्ञान उन लोगों के पास है जिन्होंने वो जिया है। थोड़ा टाइम बुजुर्गों के साथ भी बिताओ। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बगीचे का एक माली था। जब वो जवान था तो बगीचा उसका जुनून था। वो पूरे दिन उसके अंदर काम करता था, नए नए पौधे उगाता, फूलों की देखभाल करता। लेकिन जब वो बूढ़ा हो गया तब भी उस बगीचे में आता था। उससे एक नौजवान ने एक दिन पूछा कि आप तो बूढ़े हो गए हैं, तो आप क्यों इस बगीचे में आते हैं? तो उस माली ने क्या कहा? उसने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं इतना ताकतवर नहीं रहा हूँ, फिर भी मैं इस बगीचे में इन फूलों को हंसता खेलता देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं नए माली को बताता हूँ कि कौन सा पौधा कैसे उगाना है, कैसे फूलों की देखभाल करनी है। देखो बच्चे, जो भी एक्सपीरियंस मेरा रहा है वो मैं नए माली को देना चाहता हूँ। मेरा जो अनुभव है वो आने वाली पीढ़ी के काम आए। कौन सा पौधा कहाँ लगाना है मैं नए माली को बताता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ। तो इस कहानी से हमने सीखा कि उम्र बीत जाती है लेकिन अनुभव उसके साथ ख़त्म नहीं होते, अनुभव बढ़ते हैं। सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अगली वीडियो में किसी और विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।